जो कांड तुमने किए हैं ना, उसके लिए तुम्हें जेल जाना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब है जो काम आपने मुझसे करवाया वो काम, मैडम अगर वो काम करने के लिए मुझे जेल भेजना चाहिए तो आपको भी लेडीज की जेल में भेजना चाहिए। बकवास बंद करो अपनी। मैडम मैं जो भी करता हूँ ना आपके कहने पे करता हूँ। पहले आपके कहने पे एक्सीडेंट किया और अब अपना मुंह बंद कर लेता। किसी भी तरह पुलिस के हाथों में नहीं आना, वरना अगर पुलिस मुझ तक पहुँचेगी तो आप तक भी पहुँच जाएगी। हाँ, इसलिए अपना मुंह बंद रखना और तुम्हें तुम्हारी कीमत मिल चुकी है और आगे भी मिलती रहेगी। अरे आप टेंशन मत लीजिए मैडम, रघुपति ने काम गलत किया है पर सही तरीके से किया है। पुलिस चाहे कितना भी हाथ पैर मार ले, चाह कर भी ना मुझ तक पहुंच पाएगी ना आप तक। पकड़ा तो कोई तीसरा ही जाने वाला है। कौन? वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। मैं रोज भले ही कितनी भी लेट ऑफिस से लौटूं, आपको एक आवाज देता हूँ और चाहे आप कितनी भी गहरी नींद में क्यों ना, आप जाकर तुरंत मेरे पास आ जाते। आज मैं आपको आवाज लगा लगा के थक गया हूं मां, और आप आंखें भी नहीं खोल रहे। आप प्लीज आंखें खोलो, उससे बात करो। हमें आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गया हूं, प्लीज मां। मां, माँ, आप भैया की बात कभी नहीं टालती थी, कुछ बोल क्यों नहीं? प्लीज उठो, प्लीज आंखें खोलो ना माँ। देखो भैया भी बोल रहे। माँ प्लीज उठिए ना आप, मुझे डांट लगाने के लिए उठ जाइए प्लीज। अगर आप मुझे नहीं डांटेंगे तो मेरे मिस्टेक्स की लिस्ट और लंबी हो जाएगी ना। प्लीज मुझे डांट लगाइए मॉम, प्लीज उठ जाइए। माँ किसी और की बात सुने या ना सुने, मेरी बात जरूर सुनेगी, क्योंकि माँ मुझे सिर्फ बेटा कहती नहीं है, बेटा मानती भी है ना माँ? उठिए ना माँ। अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं एक बार माँ से बात कर सकती हूँ? अनु तो माँ, आप प्लीज आंखें खोलिए ना, सबकी बात मान लीजिए और अपनी आंखें खोल लीजिए प्लीज। अभी तक तो हम दोनों ढंग से मिले भी नहीं। मुझे आपसे कितनी सारी बातें करनी है, शिकायतें करनी है, जिद भी करनी है। हमारा मिलना अधूरा रह गया माँ, उस अधूरे को पूरा करना है। इतने सारे हिट और मिस के बाद हम लोग फाइनली मिले। मैं आपको अभी से कह रही हूँ, आप इतनी जल्दी मुझसे पीछा छुड़वा ही नहीं सकती, बिल्कुल भी नहीं। मुझे अभी आपके हाथ का गर्मा गर्म वो हलवा खाना है, आपसे रेसिपीज लेनी है। आप खुद मुझे कहती हो ना कि हम ढंग से मिले भी नहीं, उसके बावजूद हम दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता है, एक अपनापन है माँ। आप मेरी माँ ना होकर भी मेरी माँ की तरह है और मैं आपकी बेटी ना होकर भी आपकी बेटी की तरह। माँ ये क्या रिश्ता है कि सारे सवालों के जवाब ना हमें मिलके ढूंढने। आप प्लीज सबके लिए आंखें खोल लीजिए, मेरे लिए भी आंखें खोल लीजिए। माँ, आप माँ 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 हटिए हटिए, इन्हें तो होश आ रहा है, मैं डॉक्टर को बुला के लाती हूँ। आप ठीक है ना? वाह,
आप ठीक हो? वाइटल्स आर स्टेबल. कॉन्ग्रेचुलेशन, शी इज फाइन नाउ. लेकिन हमें इन्हें ऑब्जर्वेशन में अभी भी रखना होगा. भगवान का शुक्र है आप ठीक है. और ये सब अनु की वजह से हुआ है. आपको खून की जरूरत थी और आपका ब्लड ग्रुप कहीं नहीं मिल रहा था. तो अब अनु ने अपना खून देकर आपकी जान बचाई. हाँ माँ, मैं यही हूँ बिल्कुल आपके पास। मुझे जीवन दान देने के लिए थैंक यू। माँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपको माँ कहा है मैंने। अगर मैं आपकी बेटी होने के नाते इतना भी फर्ज अदा नहीं कर पाती ना, तो मैं आपको माँ कहने का हक खो देती। और आप मुझे थैंक यू बोल रही हैं। मुझे आपको सॉरी बोलना चाहिए। आप मुझसे मिलने आई थी ना, तभी तो ये सब। रो मत बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। जो नसीब में होता है वही होता है। और नसीब का खेल देखो, तुम्हारा और मेरा खून का रिश्ता ना होते हुए भी हमारा एक रिश्ता एक हिजाब सा लग रहा था। पर आज तुमने मुझे खून दिया, इसलिए अब मैं कह सकती हूँ कि मेरा और अनु का खून का भी रिश्ता है। माँ, तुम थक गई होगी बेटा, जाओ घर जाके आराम करो। आर्य, जी अनु को छोड़ो। जी माँ। मैं चलती हूँ माँ, और आप प्लीज अपना ध्यान रखिएगा। सर इट्स ओके, आपको तकलीफ करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चली जाऊंगी। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। पर सर मैं बराबर कुछ हर बार जिद मत किया करो। कम से कम मेरी बात का मान तो रख लो। रात बहुत हो गई है, चलो।